सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए क्योंकि हम आपके लाते हैं रियल फैक्ट, ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल, और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टी बैगर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर एनालिसिस करते हुए एक समरी पे पहुंच सके और हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। देखिए, एक चीज़ हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी मार्केट में कहीं ना कहीं अभी जो हमें मूवमेंट दिखाई दे रही है वो साफ तौर से बुल और बियर की एक रेस है, जिसके बीच में हमें कहीं ना कहीं पिसना नहीं है। सबसे पहली चीज़ देखिए, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर देंगे। ठीक है जी, इतनी बात कंप्लीट। देखिए, ध्यान देने वाली चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप कंटिन्यूअसली देख रहे होगे, मार्केट को देख लीजिए या फिर निफ्टी को देख लीजिए, मूवमेंट नीचे की तरफ भी हो रही है, मूवमेंट ऊपर की तरफ भी हो रही है, लेकिन नीचे तरफ की जो मूवमेंट हो रही है वो डाउनफॉल कहीं ना कहीं हमें अधिक देखने को मिल रहा है, लेकिन सपोर्ट पे आने के बाद कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ वो हमें कम देखने को मिल रहा है निफ्टी में। वो ऐसा क्यों है और इसकी क्या इम्पैक्ट पड़ सकती है वोडाफोन आइडिया में, वो भी समझना जरूरी है। वोडाफोन आइडिया आगे क्या दिखा सकता है अपने लेवल्स और टेक्निकल्स क्या होंगे वोडाफोन आइडिया में, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले एक फॉर्मेलिटी कर ले। तो वोडाफोन आइडिया चल रहा है अभी 8 रुपये 45 पैसे के आसपास, और वहीं पर बात करें कि अगर हाई की तो 8 रुपये 65 पैसे का हाई था, और वहीं पे बात करें अगर लो की तो जो लो था वो था 8 रुपये 30 पैसे का। ठीक है जी। अगर वॉल्यूम की बात कर ले, 9 करोड़ 23 लाख 43,831। परसेंटेज की बात करें डिलीवरी तो वो थी 28.07 की। हो गई फॉर्मेलिटी ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म। देखिए, समझने वाली चीज़ जो हमने बात कर रहे थे आपसे पहले, वो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए थोड़ा। देखिए, हम कंटिन्यूसली अगर देखें, देखिए यहाँ से एक डाउनफॉल आया, ठीक है जी, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया यहाँ पे, और वापस से देखिए मूवमेंट ऊपर की तरफ, उतने ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है ये समझना जरूरी है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे भी नीचे डाउनफॉल, नीचे आया प्राइस, उसके बाद वापस से जब यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया तो ऊपर की तरफ उस लेवल पे नहीं पहुँच सका जहाँ जिस पीक लेवल से वो नीचे की तरफ आया है। अगेन देखिए, नीचे आया, ऊपर की तरफ मूव हुआ, लेकिन वहाँ तक पिछले पिछली जो उसकी पीक थी, पिछली पीक पॉइंट से कहीं ना कहीं वो नीचे रह जा रहा है। फिर से ध्यान दीजिए, फिर से यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ से ये नीचे गया, वापस से ये कल की बात करें जो अभी जो सेशन अभी करंटली चल रही है 14,296 रुपये के आसपास, यहाँ से भी ऊपर जाने की कोशिश किया था प्राइस, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस हमें यहाँ से नीचे आते हुए दिखा। तो हम देखें, अगर ये देखिए पीक जो बन रही है, पीक अगेन एंड अगेन शॉर्ट होते जा रही है। क्यों होते जा रही है ये समझिए। देखिए, मार्केट में एफआईज जो हैं वो कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहे हैं, और सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है डीआईज के थ्रू। डीआईज हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन देखिए विदाउट एफआईज के मार्केट में इस लेवल पे सपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही मेजर सपोर्ट है एफआईज का। अगर हमारे बात करें हमारे इंडियन मार्केट में, तो बहुत मेजर रोल है एफआईज का। तो इसलिए अगर एफआईज इतनी क्वांटिटी में माल बेचेंगे तो कहीं ना कहीं डीआईज बिल्कुल इतने हेवी क्वांटिटी को संभाल नहीं पाएंगे, और यही चीज़ को समझना है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि एफआईज जो है वो कंटिन्यूअसली माल बेच रहे हैं। जी हाँ, डीआईज बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, डीआईज बाइंग कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे वो बाइंग नहीं कर सकते हैं जिस लेवल पे जो एफआईज हैं जितनी क्वांटिटी में वो सेल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मार्केट में हमें डाउनफॉल, वोलेटिलिटी, दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती है, पहली चीज़। और इसका इफेक्ट भी हमें वोडाफोन आइडिया पर ज़रूर देखने को मिल सकता है। चलिए देखिए, इतनी बातें तो हो गई, अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। देखिए, वोडाफोन आइडिया को अगर हम देखें तो एक चीज़ बड़े ध्यान पे देखिए। देखिए, ये अपने 8 रुपये 44 पैसे के लेवल पे लगातार मूव कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, लगातार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 8 रुपये 45 पैसे के आसपास। देखिए, 8 रुपये 45 पैसे का आसपास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए, और इस चीज़ को फोकस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट जो हम दूसरी सपोर्ट को देखेंगे वो है 8 रुपये का सपोर्ट। उसके अलावा कोई भी बकवास नहीं देखना है, हमें कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है जी। देखिए, 8 रुपये 45 पैसे के सपोर्ट पे बहुत ही अच्छी प्राइस, आप देखिए बार बार 8 रुपये 45 पैसे पे मूव हो रहा है, और एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो दिखाई दे रहा है 8 रुपये 45 पैसे पे। ठीक है, इतनी बात तो हो गई। अब देखिए, समझने वाली चीज़ क्या है। देखिए, एक बात हमें समझना है,
सबसे पहली चीज़ कि अभी जो वोडाफोन आइडिया जहाँ मूव कर रहा है, ये देखिए ये इस सपोर्ट पे मूव कर रहा है। और अगर हम प्रीवियस डे की भी बात करें तो वोडाफोन आइडिया में हमें थोड़ा बहुत रिकवर देखने को मिला था, बट लास्ट टाइम पे कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो नीचे की तरफ मूव हो गई थी, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट की वजह से, वो निफ्टी की वजह से कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला। देखिए एक बात समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी हमें कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया में बने रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया बहुत नीचे आ चुका है। अगर हमारी लॉसेस भी होंगी तो वो कहीं ना कहीं जितनी होनी होगी वो हो चुकी होंगी। तो कहीं ना कहीं 8 रुपये 45 पैसे के लेवल से वोडाफोन आइडिया जो है वो रिकवर करता हुआ नज़र आ सकता है। बस हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अगर हम रिस्क कैपेसिटी ले सकते हैं तो। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। देखिए और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। यहाँ देखिए, देखिए एक बात अगर आप ध्यान दें, देखिए अगेन एंड अगेन आपने एक चीज़ ध्यान दिया, देखिए यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ है, यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ है। अगेन एंड अगेन वोडाफोन में गैप डाउन जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर बात करें देखिए 4/19 को या फिर बात करें 4/12 को, हमने क्या देखा है, गैप देखा है, गैप डाउन ओपनिंग देखी है हमने। तो एक बात बहुत ध्यान से समझें, बहुत अपने दिमाग में बैठा करके रखें, यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई है और यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो वोडाफोन आइडिया इस गैप को ज़रूर फिल करेगा, इस गैप को ज़रूर फिल करेगा वोडाफोन आइडिया। बस मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तो हमें प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है। 8 रुपये 45 पैसे के पास 9 रुपये के आसपास जाता हुआ दिख सकता है, या फिर थोड़ा बहुत उससे नीचे भी जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन इस लेवल पे वोडाफोन आइडिया बहुत हद तक चांसेस है कि कंसोलिडेट करता रहेगा आने वाले 2 दिन 5 दिन 1 हफ्ते तक। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो गैप डाउन दिख रहा है वो गैप को फिल करने की पूरी कोशिश करेगा, और प्राइस जो है वो हमें कहीं ना कहीं 9 रुपये 50 पैसे तक 1 हफ्तों में जाता हुआ दिख सकता है, अगर मार्केट की सिचुएशन अगर स्टेबल बनी रहती है तो। देखिए मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को हमें समझ के रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी हम मार्केट से निकल जाए, अभी हम वोडाफोन आइडिया से निकल जाएं तो ये एक कहीं ना कहीं हमारे लिए घाटे का सौदा होगा, क्योंकि जितना लॉस, जितनी भी डाउनफॉल होना था वो वोडाफोन आइडिया में ऑलरेडी हो चुका है। अब प्राइस कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, तो कंसोलिडेशन पीरियड में हमें कहीं ना कहीं वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी होने के साथ ही वोडाफोन आइडिया ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है जी, देखिए एक चीज़ और हम आपके साथ बात करते हैं। देखिए एक न्यूज़ शायद आपने देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वोडाफोन आइडिया की जो मैंने कुछ दिन पहले ही आपको एक वीडियो में बताया था, जो लाइसेंस फ़ीस को लेकर के जो मसला था इनका, तो इन्होंने अपनी लाइसेंस फ़ी का पूरा जो पेमेंट बचा हुआ था वो Q4 का, उन्होंने सारी पेमेंट जो है वो क्लियर कर दिए। देखिए एक चीज़ इससे तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि वोडाफोन आइडिया अपनी शटर डाउन करने के पीछे नहीं लगी हुई है। वोडाफोन आइडिया चाहती है कि वो धीरे धीरे ही ग्रोथ कर रही है, लेकिन ग्रोथ करती रहे। ठीक है, देखिए मैनेजमेंट के पीछे बहुत सारी प्रोग्राम होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लानिंग होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है ज़रूर है। तो देखिए मैनेजमेंट ज़रूर कुछ ना कुछ हमसे ज़्यादा, हम जितना सोच रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया ऊपर कब जाएगा नीचे कब जाएगा, हमसे 10 गुना 20 गुना और 50 गुना ज़्यादा मैनेजमेंट इस चीज़ को लेकर के वरी होगी कि मार्केट इतना डाउन हो रहा है और वोडाफोन आइडिया को हम कैसे ऊपर लेकर के जाएँ, और वोडाफोन आइडिया में जो सब्सक्राइबर बेस जो कम हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए। देखिए एक बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि वोडाफोन आइडिया का बना बनाया हुआ मार्केट है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, तो कभी भी कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उनकी सब्सक्राइबर बेस जो अभी तक बनी हुई है वो उसे छोड़ दे या फिर वो कंपनी को क्लोज़ कर लें। ऐसा कोई भी मैनेजमेंट नहीं चाहती। मैनेजमेंट चाहती है कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बस वो वेट कर रही हैं कि कोई एक ऑनेस्ट, कोई एक जेन्युइन पार्टनर मिल जाए, जिससे कहीं ना कहीं हम एक कैपिटल इन्फ्यूज़न कर सकें और इसे पूरी तरीके से बहुत अच्छे बेसिस पे ऊपर की तरफ मूव करवाया जाए, ग्रोथ लाया जाए कंपनी में। देखिए यही चीज़ समझना है हमारे को कि आज ना कल ये कंपनी कहीं ना कहीं आपको दिख सकता है कि इसमें कैपिटल इन्फ्यूज़न आया, या फिर आपको दिख सकता है कंपनी किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो रही है। तो बिल्कुल इस चीज़ का जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें मिल सकता है, और इस चीज़ का ध्यान हमें रखना है। तो देखिए लास्टली अगर पूरी समरी की बात करें तो समरी क्या होनी चाहिए, समरी बस एक यही होनी चाहिए, 8 रुपये
का सपोर्ट और 8 रुपये 44 पैसे का सपोर्ट। और दूसरी चीज़ ये कि मार्केट से कहीं ना कहीं अभी हमें निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी लॉसेज हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी मार्केट में हो चुकी है। मार्केट में बहुत हद तक चांसेस है कि अब थोड़ी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। कल की मार्केट में हमें मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिख सकता है। इवन ऊपर की तरफ मूव करता हुआ ना भी दिखे, लेकिन इसी लेवल पे कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है। और अगर मार्केट कंसोलिडेट भी करता है, अगर स्टेबल मूवमेंट भी करता है, तो इसका बेनिफिट हमें वोडाफोन आइडिया में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो हमें सिर्फ अभी के मार्केट में पेशेंस बना करके रखना है। वॉच लिस्ट में हमें वोडाफोन आइडिया डाल के रखना है। एक बार सुबह एक बार शाम सिर्फ देखना है। अभी की समरी सिर्फ और सिर्फ यही होनी चाहिए। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद से प्लान कीजिए। तो आगे भी हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे, सारी चीज़ें अपडेट करते रहेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे कल फिर मिलेंगे 3 बजे से 5 बजे के बीच में।